एक परिवार का लोगों का संबंध है, उनसे जुड़ाव है, एक भावनात्मक जुड़ाव मैंने देखा है। परिवार एक नहीं है, परिवार एक नहीं है, और जब परिवार एक हो गया तो फिर अब ये लगेंगे परिवारवाद कर रहे हैं। नहीं, चाचा और सभी लोग मिलकर एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें। जो मैनपुरी का ये लोकसभा का बाई इलेक्शन था, ये 2024 के लोकसभा का एक तरह से पूर्वाभ्यास है उसका। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ पूर्व विधायक सुषमा पटेल जी हैं, जो मैनपुरी के उपचुनाव में लगातार डिंपल यादव के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में एक बड़ी जीत हासिल की। 24 के चुनाव से पहले बड़ी जीत हुई है। सबसे पहले आपने मैनपुरी में बहुत मेहनत किया और समाजवादी पार्टी बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से वहाँ से चुनाव जीती है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैनपुरी की जो हमारी नवनिर्वाचित सांसद हैं आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही मैं मैनपुरी की सम्मानित जनता का, मतदाताओं का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दिलाई है और एक नेताजी के प्रति सच्ची अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बात करेंगे विधायक जी, आप लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी और नेताजी के निधन के बाद ये पहला चुनाव था, आप गाँव में जा रहे थे, तो लोगों की क्या भावनाएं थी? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से हम लोग वहाँ पे 10-12 दिन तक लगभग चुनाव प्रचार में थे। डोर टू डोर कैंपेनिंग भी किया, कई जगह गांव-गांव में जाके सभाएं भी की। तो हम लोगों ने ये देखा वहाँ कि नेताजी से एक परिवार का लोगों का संबंध है, उनसे जुड़ाव है, एक भावनात्मक जुड़ाव मैंने देखा कि लोग परिवार जी को अपने घर, नेताजी को अपने परिवार का, अपने घर का सदस्य मानते थे और आज भी उनसे वो भावनात्मक जुड़ाव और लगाव है। इसीलिए मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी उस चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन मैनपुरी की जनता ने बता दिया, दिखा दिया कि वो नफरत और घृणा की राजनीति को पसंद नहीं करती और इतनी बड़ी ऐतिहासिक मतों से श्रीमती डिंपल यादव जी चुनाव जीतकर आई हैं। इस चुनाव में चाचा भतीजे भी एक हो गए, डिंपल यादव को टिकट मिला, चाचा भतीजे एक हो गए, लगातार आरोप लग रहे परिवार एक नहीं हो रहा, परिवार अब एक हो गया, कितना ताकत मिलेगा? देखिए, ये तो आरोप तो भाजपा वाले लगाते थे। भाजपा वाले तो पहले कहते हैं कि पता नहीं क्या उन लोगों को दिक्कत है, पहले कहेंगे कि परिवार एक नहीं है, परिवार एक नहीं है, और जब परिवार एक हो गया तो फिर अब ये लगेंगे परिवारवाद कर रहे हैं। नहीं, चाचा जी का देखिए आना, परिवार तो पहले से ही एकजुट था और इस चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ एकजुट होकर परिवार लगा और चाचा जी का आना पार्टी के लिए मजबूती होगी, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा संदेश है। ये पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया है और हमारे नेता ने ये बहुत अच्छा डिसीजन निर्णय लिया कि चाचा और सभी लोग मिलकर एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें। 24 के पहले ये जो उपचुनाव इतनी बड़ी जीत मिली आप लोगों को, चाचा भी साथ आ गए, आप लोग चुनाव भी जीते हैं। 24 के पहले जो कार्यकर्ताओं का जो एक मनोबल होता है, वो मनोबल में तो काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। क्या लगता है 24 का चुनाव कैसा है? जी, निश्चित रूप से इस मैनपुरी के परिणाम से समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में बहुत उत्साह आया है, एक पॉजिटिव एनर्जी उनके लिए आई है और ये बहुत ही अच्छा संदेश है हम लोगों के लिए। जो मैनपुरी का ये लोकसभा का बाई इलेक्शन था, ये 2024 के लोकसभा का एक तरह से पूर्वाभ्यास है, उसका सेमीफाइनल है, आप समझ लीजिए। और हम लोगों को विश्वास हो गया है, पूरा भरोसा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में चुनाव जीतकर आएगी। वर्तमान सरकार की नीतियों देख रही हैं आप, उनके काम धाम को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार पूरे प्रदेश में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है और तमाम ऐसे कानून व्यवस्था का मुद्दा है, तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जनता के जो हिस्से जुड़े मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। हमारे जो साथी चुनाव जीतकर सदन में, विधानसभा में पहुँचे हैं, वो विधानसभा में संघर्ष करेंगे और हम जो साथी नहीं पहुँच पाए हैं, हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम सड़क तक संघर्ष करेंगे और अपनी उनके लिए जो भी चीज़ें हैं उसका हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुषमा पटेल जी थी, जो साफ तौर पे कहना है कि जो वहाँ पे उपचुनाव था, लगातार डोर टू डोर इन्होंने कैंपेनिंग किया और नेताजी से जो नेताजी के निधन के बाद ये पहला चुनाव था। लोग की नेताजी के प्रति जो भावना है, नेताजी ने जो विकास किया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से मैनपुरी का उपचुनाव जीता है। और 24 के पहले ये जो चुनाव था, रामपुर, खतौली, मैनपुरी, ये समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जो 2 सीटें गई हैं, ये एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है।